देखिए अब नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन नंबर 5, ये तो आप खुद कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बुक में। सही। क्वेश्चन नंबर 6 भी खुद कर लीजिएगा। ऐसे तो आपको बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कैसेट्स। एक कंपनी है वो कैसेट्स बनाती है। इट्स कॉस्ट एंड रिवेन्यू फंक्शन इज दिस मच। इसका जो कॉस्ट का फंक्शन है वो तो ये है, और इसका रिवेन्यू का जो फंक्शन है वो ये है। अब वो कहते हैं वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन अ वीक, हाउ मेनी कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड बाय द कंपनी टू रियलाइज सम प्रॉफिट। देखो भाई, इसमें उन्होंने कहा एक कंपनी है वो कुछ कैसेट्स बनाती है, जितनी कैसेट्स वो बनाती है उसे हमने एक्स मान लिया। एक वीक में जितनी वो कैसेट्स बनाकर बेचती है ना उसे हमने एक्स मान लिया। इसका कॉस्ट फंक्शन तो ये दे रखा है और रिवेन्यू फंक्शन ये दे रखा है। देखो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन का मतलब होता है कि एक्स कैसेट्स बनाने में उसमें कितना खर्चा आएगा। अगर वो एक्स कैसेट्स बनाती है एक वीक में तो उसको इतना खर्चा आता है। यहाँ पे एक्स क्या है, नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस। मान लीजिए आप कहते हो जी अगर कंपनी 10 कैसेट्स बनाती है तो उसका कितना खर्चा आएगा, यहाँ पे 10 पुट करके देख लेना। अगर 1000 कैसेट्स बनाती है तो अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1000 रखेंगे तो उसे हमें टोटल खर्चा पता लग जाएगा। अच्छा, रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, रिवेन्यू का मतलब होता है सामान बेचकर कितना पैसा इकट्ठा किया है कंपनी ने। तो रिवेन्यू का फंक्शन ये दे रखा है। यहाँ पे एक्स क्या है, नंबर ऑफ कैसेट जो है वो एक वीक में बेचते हैं। मान लीजिए उन्होंने 1000 कैसेट्स बेची तो उससे वो कितना पैसा इकट्ठा करेंगे, यहाँ पे एक्स जगह 1000 रख देना। सही। अब वो कहते हैं एक वीक में वो कितनी कैसेट्स बेचे ताकि उनको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो। सही। तो देखिए प्रॉफिट फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। रिवेन्यू का मतलब होता है सामान बेच के कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कॉस्ट मतलब सामान बनाने में हमारा कितना खर्चा हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या होता है, रिवेन्यू जितना पैसा इकट्ठा किया माइनस जितना पैसा हमने खर्च किया कैसेट्स बनाने में, इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पे उन्होंने कहा कंपनी को ना थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आगे समझ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए कंपनी को थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को रख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही। या आप सीधा ग्रेटर देन 0 रख दो। अब देखो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। रिवेन्यू कितना दे रखा है 43x और कॉस्ट क्या दे रखी है 26,000 प्लस 30x। अब कर लीजिए सॉल्व इसे। 43x माइनस 26,000 माइनस 30x इज ग्रेटर देन 0। तो कितना आएगा 13x माइनस 26,000 इज ग्रेटर देन 0। इसको इधर ले जाओ। तो x इज ग्रेटर देन 2000। इसका मतलब अगर वो 2000 से ज्यादा कैसेट्स बनाएंगे तो उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब 2000 से ज्यादा कैसेट्स वो बनाकर एक वीक में अगर बेच देते हैं तो ही उनको प्रॉफिट होगा, नहीं तो वो लॉस में रहेंगे। ये आगे समझ बच्चों। हाँ जी शिवेश, ये आगे समझ आपको।
देखो भाई, कॉस्ट का मतलब होता है जो वो कैसेट्स बना रहे हैं उसमें कितना खर्चा हो रहा है। सही है। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन का मतलब होता है यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू रखोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि x कैसेट बनाने में हमारा कितना खर्चा हो रहा है। सही। अब ये फंक्शन बनता कैसे है ये तुम्हारी हेडेक नहीं है, ये आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ोगे। सही है। अच्छा, x कैसेट्स बेचने में जितना पैसा उनको मिलेगा, सही है, वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे और इस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू फंक्शन। अच्छा, अब वो कहते हैं उनको थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हो, तो उसके लिए हमें क्या रखना होता है? प्रॉफिट फंक्शन को ग्रेटर देन 0 रखना होता है। प्रॉफिट फंक्शन हम कैसे निकालते हैं? रिवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो ये फिर तो कैलकुलेशन आ जाती है, आप कर ही लोगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने कहा है द वाटर एसिडिटी इन अ पूल इज कंसीडर नॉर्मल व्हेन द एवरेज pH रीडिंग ऑफ 3 डेली मेजरमेंट इज बिटवीन 8.2 to 8.5। यहाँ तक क्लियर है? देखो इसमें मैंने कहा है एक कोई पूल है, वहां पर हमें वाटर की जो एसिडिटी का लेवल है वो अगर 8.2 से 8.5 के बीच में आता है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। सही। अगर मान लीजिए pH ऑफ वाटर ये किसके बीच में आता है? 8.2 से 8.5 के बीच में आता है तो हम उसको क्या मानते हैं? नॉर्मल मानते हैं। सही है। अच्छा, ये रीडिंग वो निकालेंगे कैसे? वो क्या करेंगे, लगातार 3 दिन की रीडिंग ले लेंगे और उसकी एवरेज निकालेंगे। अच्छा, अब वो कहते हैं इफ द फर्स्ट 2 pH रीडिंग्स आर, अब वो कहते हैं पहली रीडिंग जो उन्होंने पहले दिन ली है वो तो आ रही है 8.48, दूसरे दिन जब वो रीडिंग ले रहे हैं तो वो आ रहा है 8.35। अब तीसरे दिन उसकी रीडिंग क्या आए? सही, ताकि वो ये डिक्लेयर कर दे कि जो पूल के अंदर वाटर है उसका एसिडिटी लेवल क्या है? नॉर्मल है। एक बार दोबारा समझ लो, एक पूल है उसमें जो ऑफिशियल्स होंगे वो पीएच लेवल चेक करते हैं और उनका रूल क्या है? अगर पीएच का लेवल लगातार 3 दिन का उसका एवरेज अगर 8.2 से 8.5 के बीच में आता है तो वो डिक्लेयर करते हैं कि वाटर का जो एसिडिटी का लेवल है वो नॉर्मल है। अब पहले दिन उन्होंने रीडिंग ली इतनी आई, दूसरे दिन रीडिंग ली इतनी आई, तीसरे दिन रीडिंग क्या आए ताकि वाटर का जो एसिडिटी लेवल है उसको वो नॉर्मल डिक्लेयर करे। सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? पीएच ऑफ एवरेज ऑफ पीएच ऑफ वाटर ये क्या होना चाहिए? 8.2 से 8.5 के बीच में आना चाहिए। तो आप इन तीनों का एवरेज निकाल लो। कैसे निकालोगे? 8.48 प्लस 8.35 प्लस x अपॉन 3, ऐसे तो निकालोगे। पहले दिन का पीएच ये है, दूसरे दिन का पीएच ये है, तीसरे दिन का पीएच हम लेट कर लेंगे कि x है। अब इन तीनों का जो एवरेज है वो किसके बीच में लाई करना चाहिए? 8.2 से 8.5 के बीच में लाई करना चाहिए, तभी वो नॉर्मल बोलेंगे वाटर का पीएच लेवल। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप। कितना आएगा ये? 8.48 प्लस 8.35 कितना आएगा बच्चों? 13 का 3 1 कैरी 8 और ये 16, तो आ गए 16.83 प्लस x। सही है। अब इसे कर लीजिए आप सेपरेट। इसे सॉल्व तो कर लोगे आप लोग?
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना ना। देखो इसे कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 24.6 इज लेस देन 16.83 प्लस एक्स। सही, अब इसको इधर ले जाइए। दस में से 3 जाएगा 7 और यहाँ बच जाएगा 5। 15 में से 8 गया 7, 13 7, तो 7.7 आ गया, 7.77। अब इसे कर लो सॉल्व। ट्वेंटी 25.5 7 और ये आएगा कितना बच्चों, 14 में से 6, 14 में से 6 जाएगा कितना आएगा 8। तो इसके बीच में आनी चाहिए x की वैल्यू, मतलब थर्ड रीडिंग जो है वो इसके बीच में आनी चाहिए। 7.77 से तो बड़ी होनी चाहिए और 8.67 से छोटी होनी चाहिए। तो उस केस में वो डिक्लेयर कर देंगे कि वाटर का जो pH है वो नॉर्मल है। करें बच्चों आगे क्वेश्चन।